Hello friends, my channel Creator Priya with Law. Please subscribe my channel for more videos. आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 कहता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। प्रथम सुनवाई पर बात का निपटारा कैसे किया जाएगा, किन परिस्थितियों में जो कोर्ट है फर्स्ट हियरिंग पे ही जो वाद है उसको सॉल्व कर देगी। तो फ्रेंड्स कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इसमें 4 रूल्स हैं ऑर्डर 15 में, जिसमें बताया गया है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में जो कोर्ट है वो फर्स्ट हियरिंग पे ही कोर्ट केस में जजमेंट दे देगी। तो फ्रेंड्स जो रूल 1 है, रूल 1 कहता है पार्टी हैड नो इशू। जब पक्षकारों में कोई विवाद ही नहीं है, कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद जब कोर्ट में पार्टीज अपेयर होती हैं और कोर्ट कहता है कि आपके बीच में कोई लॉ से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है, कोई कोर्स ऑफ एक्शन ही नहीं है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो जजमेंट दे देती है और इसको फर्स्ट हियरिंग पे ही सॉल्व कर देती है। ये है रूल 1। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि जहाँ सेवरल डिफेंडेंट्स है, यानी बहुत सारे कई प्रतिवादी हैं और उनमें से किसी एक का विवाद नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल ABCD जो प्लेंटिफ है उसने A, B, C एंड D के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया, उन्हें डिफेंडेंट बनाया, लेकिन जब कोर्ट के पास केस गया तो कोर्ट ने यह जजमेंट किया कि जो ABC है वो तो पार्टीज हैं, लेकिन जो D है उनका इस केस से कोई लिंक ही नहीं है, वो इसमें कोई किसी तरह का कोई इश्यू इसमें अराइज होता ही नहीं है उसके खिलाफ। तो कोर्ट जो है उसके पक्ष में या उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर देगी। तो ये है फर्स्ट हियरिंग पर जो कोर्ट है इस तरीके से भी उस केस में जजमेंट दे सकती है। लेकिन जो इस नियम के, इस रूल के अंडर जो जजमेंट दिया जाएगा उसकी डिक्री तैयार की जाएगी और उस डिक्री में वही तारीख लिखी जाएगी जिस डेट पे जजमेंट हुआ है। तो ये कहता है रूल 2। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि पार्टी में विवाद है, इशू है, लेकिन इसमें जो कोर्ट है वो कैसे फर्स्ट हियरिंग पे जजमेंट दे देगी। तो इसमें कुछ बताया गया है कि जो पार्टी है कोर्ट में केस दाखिल करती है, दोनों में आपस में इशू है, लेकिन कुछ जो इशू हैं वो ऐसे हैं जो कि फर्स्ट हियरिंग पे ही उसके एविडेंस लिए जा सकते हैं और केस को उन कुछ इश्यू के आधार पर ही सॉल्व किया जा सकता है। सारे इश्यू के आधार पर नहीं, कुछ इश्यू के आधार पर ही उस केस को सॉल्व किया जा सकता है। तो उस केस में जो कोर्ट है उस बाद में उस केस में कोर्ट जजमेंट दे सकती है, यानी कि कुछ एविडेंस लेके कुछ इश्यू के थ्रू वह कोर्ट सॉल्व कर सकती है उस केस को। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि अगर इस तरीके से जजमेंट दे दिया गया तो यह प्रॉपर तरीके से जजमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें अभी एविडेंस और चाहिए, तो कोर्ट उस डेट को आगे के लिए नेक्स्ट डेट दे सकती है। तो फ्रेंड्स जो रूल 4 कहता है कि जहाँ जो पार्टीज है वह एविडेंस देने में असफल हो गई हैं, उन्होंने एविडेंस नहीं दे पाई हैं, तो उस केस में भी जो कोर्ट है वह जजमेंट दे सकती है जब पार्टीज के द्वारा जिस पार्टी ने एविडेंस देने थे कोर्ट में वह ना प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन के बिना कोई एविडेंस नहीं दे पाई है कोर्ट में, ना कोई कारण बता पाई है कि वह किस वजह से कोर्ट में एविडेंस नहीं दे पाई, तो उस केस में भी जजमेंट कर सकती है फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं आगे के लिए एविडेंस के लिए तारीख देनी चाहिए, डेट देनी चाहिए, तो कोर्ट इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकती है और उस केस को कंटिन्यू कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये कहता है रूल 4। जो ऑर्डर 15 है इसके सारे रूल्स यानी कि रूल 1 to 4 मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये ऑर्डर छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर ऑर्डर
and उसके अदर रूल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.